एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो देखिए कौन आया है मेरे घर पे। मेहमान आया है, मेहमान नहीं है, मेरे मौसा जी हैं, मौसी जी हैं, अन्नू भाई हैं। आके सरप्राइज़ दे दिया एकदम से। मुझको बिल्कुल भी नहीं था पता कि ये लोग आए हुए हैं। पहले मम्मी के घर आए थे, फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ चले गए थे, फिर डॉक्टर के यहाँ से मेरे घर पर आ गए हैं। मम्मी जा रही थी घर पे ना, मैंने कहा कि यहीं पे बना लो खाना, यहीं पर खाते हैं। तो मम्मी ने यहीं पर खाना बनाया है। मम्मी ने काले मसूर की दाल बनाई है। आगे मैं दिखाती हूँ, चलो प्रॉपर खाना आप लोगों को दिखाती हूँ। दिया बड़ी खुश है इतने सारे लोगों को अपने घर में देख के। तो ये वाली सब्ज़ी मैंने बनाई है मटर पनीर की। मैं बना ही रही थी सब्ज़ी ना, मुझे पता चला था जब मौसी जी भी आए हैं, वो डॉक्टर के यहाँ हैं, तो मैंने शुरू कर दिया था खाना बनाना। और ये रोटी है। खाना हो चुका है, खाना हो चुका है हम लोगों का। मैं बाद में दिखा रही हूँ जो बच गया है। और काले मसूर की दाल, चने की दाल डाल के मम्मी ने बनाई थी। और साथ में जो है राइस है, और साथ ही साथ जो है इस टाइम खीरा बहुत आया हुआ है, तो सैलेड भी कट कर लिया था मम्मी ने, और प्याज भी कट कर ली थी। और खाना खाने के बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिया। तो देखो मेरी इतनी बड़ी किचन है ना, जैसे कि आप सब लोग बोलते हो, तो छोटी पड़ गई है। देखो आज इधर से उधर बर्तन घूमे पड़े हैं, सारे धुले हुए बर्तन हैं। मम्मी ने हैंड टू हैंड सारे बर्तन वॉश कर दिए थे। मम्मी को मना करती रहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ना बैठने वाली नहीं है। मेरी मौसी जी भी ना लगी रहती हैं यहाँ पे। तो मम्मी को मेरी फिर भी कुछ ना कुछ पता नहीं है, जैसे मसाले कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं रखे। फिर भी ढूंढ ढांड के जो है मम्मी ने खाना वाना बना लिया था। और यहाँ पर मेरी मौसी जी की आईब्रो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, तो मैंने देख के टोक दिया था मौसी जी को कि आपकी आईब्रो बड़ी है, बनवा लो। तो वो बोलती हैं कि मैं निकलती ही नहीं हूँ कहीं भी, कैसे बनवा लूँ। तो मैंने कहा चलो मैं बनवा देती हूँ, आपकी घर में ही आपके लिए पार्लर बुला लेती हूँ। तो ये मेरी भाभी हैं जो बगल में ही रहती हैं, पड़ोस में, वो इनकी आईब्रो बनवा रही है। नेहा भी जब आती है ना तो इनसे ही बनवा लेती हैं, अच्छी बनाती हैं, फेशियल वगैरह भी कर लेती हैं। मैंने भी बोला इनसे कि मेरे फेस पे ना एक बार फेशियल कर दो, बहुत ख़राब हो रखा है। वीडियो में इतना नहीं पता चलता, लेकिन हाँ मेरा फेस ख़राब हो रखा है। मैंने लास्ट दिसंबर मतलब 2019 में करवाया था फेशियल, और अब 2 साल हो गए शायद, है ना, 2 साल हो गए या होने वाले होंगे। तो आईब्रो वगैरह मैं भी जो है सोच रही हूँ इनसे ही करवा लिया करूँ, क्योंकि मेरी भी ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। नेहा का वेट करती हूँ मैं कि नेहा आके कर देगी, वो आती है फिर काफ़ी टाइम बाद। अब तो ये है कि रक्षाबंधन पे आएगी, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं कब आएगी, तो हो जाता है लेट ना उसकी वजह से। तो मौसी जी की आईब्रो भी हो गई, और ये क्या होता है फोरहेड, वो भी हो गया। और इसके बाद जो है सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, मतलब मेरे घर जा रहे हैं, अपने अपने नहीं। अन्नू भाई है, मम्मी हैं और मौसी हैं। मौसा जी पहले ही चले गए थे चाबी लेके ना, घर पे थोड़ी देर सोने के लिए चले गए थे। शैंकी भी जो है सीधा घर पे ही पहुंच गया है। मम्मी उसका खाना लेके जा रही हैं, थोड़ा सा उसका वेट कर रहे थे हम, बट वो चला गया था बड़ी मम्मी के साथ ना। बड़ी मम्मी का ना हॉस्पिटल का चक्कर लगता रहता है हफ्ते में 2 बार ना। बड़ी मम्मी भी बहुत कमज़ोर हो गई है हमारी, मतलब बड़े पापा के साथ चक्कर लगा लगा के। बड़े पापा भी ठीक नहीं हो रहे हैं, और फिर क्या कहें यार, बहुत परेशानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ सामान जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। अमेज़ोन पे इस टाइम पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, फ्रीडम सेल, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट यानी पैसे बच जाते हैं आपके, जिससे आप और सामान परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने भी इसी का फ़ायदा उठा के शॉपिंग कर डाली अमेज़ोन से। मैंने घरेलू सामान मंगाए हैं, जो कि आप भी हर महीने ज़रूर अपने सामान में मंगवाते होंगे। ये ज़रूरत का सामान है, ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी। और जो भी सामान मैंने मंगवाया है उन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है मैंने। और भी इससे पहले मैंने जो भी शॉपिंग करी है अमेज़ोन से, उसका परचेज़ लिंक भी आपको मेरे होल स्टोर के लिंक में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मौजूद है। तो फटाफट से सामान दिखा देती हूँ। पहला मैं दिखाती हूँ, मैंने मंगाया है निविया का डिओड्रेंट प्रोटेक्ट एंड केयर। इसमें आपको फ्रेगनेंस मिल जाती है निविया क्रीम वाली, और ये 48 हार का प्रोटेक्शन आपको देता है। 0% इसमें अल्कोहल है। तो पहले भी मैं मंगा चुकी हूँ ड्यू वगैरह, तो कभी राखी को दे देती थी मैं, कभी राखी की सिस्टर्स को, या फिर नेहा को दे देती थी। तो इस बार मैं अपने पास ये रखने वाली हूँ। और साथ ही मैंने मम्मी के लिए सोप मंगाया है। मैं तो बॉडी वॉश का इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास बॉडी वॉश बहुत सारे हैं, क्योंकि दिया को भी वही लगाती हूँ और ख़ुद भी वही लगा लेती हूँ कभी कभी। तो ये लक्स के मैंने सोप मंगाया है मम्मी के लिए। ये हैं वाटर लिली एंड कूलिंग मिंट वाले, 3 का पैक है, 150 ग्राम का एक सोप है। तो ये मैंने मंगाया है मम्मी के लिए।
और साथ ही मैंने दिया के लिए मंगाया है बेबी लोशन, जो कि है डव का। डव के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने ये पहली बार दिया के लिए मंगाया है। इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट सी लग रही थी मेरे को। 200 ml का है, लेकिन ये कहीं से 200 ml का नहीं लग रहा है। ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये है 200 ml का। ये चौड़ाई सी हो गई ना, तो क्रीम फैल गई इसके अंदर। और 180 इस पर प्रिंट है, लेकिन ये इतने का नहीं, इससे कम का मिला है डिस्काउंट के साथ। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। दिया का ममाअर्थ का ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम ये खोल लेंगे। और सर्दियों में काम आएगा, और सर्दियों से पहले मैं एक और ज़रूर मंगा लूँगी इसके लिए। और मैंने मंगाया है, अरे लग गया मेरे लग गया मेरे, कोई नहीं। और मैंने अपने लिए भी मंगाया है ये वैसलीन का 400 ml का डीप मॉइस्चर वैसलीन बॉडी लोशन, जो कि लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन देता है हमारी स्किन को, और हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। ड्राई स्किन के लिए स्पेशली, तो सर्दियों में तो सबकी ड्राई हो जाती है, और आजकल तो मौसम ऐसा चल रहा है ना, तो अभी से ही ड्राई ड्राई नज़र आने लगी है, स्किन महसूस होती है। तो अभी से मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले का भी मेरा चल रहा है, तो एडवांस में मंगा लिया है मैंने ये वैसलीन का लोशन। और मैंने मंगाया है ऑलिव ऑयल, ये गुड वाइब्स का। ये दिया के लिए है, मम्मी ने कहा था इसके बालों में यही वाला ऑयल लगाओ, बॉडी पे भी इसकी यही वाला लगाओ। लेकिन मैं बॉडी पे तो लोशन ही लगा लेती हूँ, सिर में ज़रूर मैं इसके यूज़ करूँगी, और फेस पे भी लगा दिया करूँगी। ये 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, गुड वाइब्स का है। 100% प्योर है तो अच्छा ही होगा। वैसे भी जैतून का तो तेल आपको पता ही अच्छा ही होता है। बचपन में मैं दिया कि यही लगाती थी। कौन सा वाला आता था उस टाइम पे, फिगारो का, वही लगाती थी। अब भी आता है, बट मेरे को ये दिख गया तो मैंने यही मंगा लिया। और मैंने कलर मंगाए हैं, ये बड़ी मम्मी के लिए, मम्मी के लिए 4 का पैक है ये। डार्क ब्राउन कलर है ये, रिच क्रीम, गोदरेज का, गोदरेज एक्सपर्ट का। तो 2 मम्मी को दे दूँगी, 2 बड़ी मम्मी को दे दूँगी, है ना। मैं नहीं लगाती कलर, मैं मेहंदी लगाती हूँ। मम्मी भी मेहंदी लगाती हैं कभी कभी, इंस्टेंट में कहीं जाना पड़ता है तो कलर लगा लेती हैं। और मैंने शैम्पू मंगाया है वाओ स्किन साइंस का राइस वाटर एंड लेवेंडर शैम्पू। वाओ के सामान बहुत अच्छे होते हैं, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें मिक्स होता है। तो मैं मंगा लेती हूँ ये वाला शैम्पू, लगाती भी मैं वाओ की हूँ, आपने देखा ही होगा। और साथ ही साथ इसका कंडीशनर भी मंगाया है, अलग अलग मंगाई है दोनों चीज़ें। तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, मेरे को तो ये पर्पल कलर देख के इस पर दिल आ गया था सच्ची में। कैरेटीन वाले हैं ये, प्लांट कैरेटीन वाले, अच्छे ही होंगे। और लास्ट में आपको दिखा देती हूँ, मैंने मंगाया है ये गोदरेज का प्रोटेक्ट क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आता। मैंने मास्टर ब्लास्टर हैंड वॉश 750 ml रिफिल वैल्यू पैक मंगाया है। तो बॉटल वाले मैंने मंगाए थे हैंड वॉश ना, छोटी छोटी बॉटल वाले, तो वो ख़त्म हो उससे पहले ही मैंने ये रिफ़िल पैक मंगा लिया उनको रिफ़िल करने के लिए। सही है ना, 750 ml का है, और ट्यूब के साथ आया है, आराम से फिल कर देंगे। वो पैकेट वाला होता है ना, तो फिर वो बच जाता है, फिर वो गिरने का डर होता है, उसको बंद करके रखना पड़ता है। ये सही है, इसमें इसको बाद में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग अमेज़ोन वाली, जो कि मैंने परचेज़ किया था सामान। सारा यूज़फुल सामान है, आप भी लेना चाहते हैं तो सभी प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे हर वीडियो में लगातार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, राखी कहाँ है, राखी कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रही है, किस लिए नहीं दिख रही है। तो आज मैं आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही कि राखी क्यों नहीं दिख रही है, तो वो अपनी किसी पर्सनल मैटर की वजह से मेरी वीडियो में नहीं दिख रही है, और नहीं दिखेगी दोबारा शायद ही कभी आप लोगों को। और एक क्वेश्चन आप ये भी कर रहे हो कि मैंने उसको घर से निकाल दिया, तो मैंने उसको घर से नहीं निकाला है, क्योंकि जो भी मैटर हुआ है उसका मेरे साथ नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है उसका पर्सनल मैटर है। और मेरी और उसकी लड़ाई नहीं हुई है, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुई है। एक दिन पहले मैं उसका हेयर कट करवा के लेकर आई थी, बहुत ठीक थी, खुश थी। और सुबह उसको कहीं जाना था, घूमने जाना था, बर्थडे पार्टी में जाना था, सारी बहनें गई थी, वहीं उसी को लेकर कुछ मैटर हुआ, जिसकी वजह से उसके पापा को कुछ चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और आगे क्या हुआ मैं पूरा कुछ नहीं बता सकती आपको, ठीक है ना, प्राइवेसी नाम की भी कुछ चीज़ें होती हैं। और आपने बोला कि पुराना टाइम याद करो जब उसने आपका साथ दिया, तो पुराना टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं भूली ही नहीं हूँ।
तो मैं याद क्या करूं। और वही पुराने टाइम की वजह से मेरा जो रिश्ता है वो बिल्कुल ऐसे फैमिली की तरह था उसके साथ। मैं उसको कैसे रखती थी मुझको भी पता है, आप लोगों को भी पता है, तो मत बोलो किसी को किसी तरीके से, ठीक है ना। जो भी थी, जैसे भी थी, मैं ही रखती थी उसको। आप लोग बस देखते थे और उसकी अच्छी चीज़ें मैं ही बताती थी। वो मेरी वीडियो में कभी ऐसे खुल के बात करती हुई नहीं दिखती थी आपको। वो बैठी हुई दिखती थी, कभी मेकअप करते हुए दिखते थे हम एक दूसरे के साथ, या फिर कभी मस्ती करते हुए दिखते थे। मैं ही बताती थी कुछ चीज़ें पर्सनली आप लोगों को। तो मत बोलो, मेरे को मत बोलो आप लोग, ठीक है। मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना तो तब बच्चों को अपनी निगरानी में रखा जाता है। तो इस टाइम पे वही हो रखा है, तो मत बोलो, प्लीज़ मत बोलो। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। और आप मुझे बोल रहे हो आप उसे समझाओ, तो लाइट चली गई। तो समझाओ, तो समझाने वाली चीज़ें ना ये हो चुकी हैं, ये हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और मैं जो भी कर रही हूँ, एक मिनट, मैं जो भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, वो मेरे आसपास के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम जो कर रही हो तुम अच्छा कर रही हो। तुमने जो भी पहले किया बदले में, जो भी मैं कर रही थी या करती आ रही थी, सब चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि सबको वजह बहुत अच्छे से पता है। आप मेरे साथ नहीं रहते या आप लोग आसपास नहीं हो तो आपको पूरी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन जो साथ में हैं आसपास है उनको सब चीज़ें पता है। वो मेरे को बोल रहे हैं कि जो कर रही हो तुम सही कर रही हो। प्लीज़ आप बार बार मत पूछो वो कहाँ है कहाँ है, वो अपने घर में है। मेरी लड़ाई नहीं हुई है, ठीक ठाक है। मेरी क्या कहते हैं, मैंने उसको घर से नहीं निकाला है, बस इतना चीज़ आप याद रखो। उसका उसके घर में रहना इस टाइम ठीक है, वो वहीं पे रहे, वो ठीक है उस टाइम, ठीक है ना। मैं मतलब लोगों के बहकावे में आके या लोगों के पोक करने पे या लोगों के बददुआ देने पे, वो मुझे बददुआ दे रहे हैं, तुमने ऐसे कर दिया, उसके संग फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। तो यार मैंने कुछ नहीं किया है और मैं करने वाली भी नहीं हूँ कुछ, ठीक है। पता नहीं क्यों करते हो आप सब लोग ऐसे। मत बोला करो यार जब कोई चीज़ नहीं पता, और मैं नहीं बता रही तो कोई बड़ी वजह तो होगी उसकी। और मैंने घुमा फिरा के एक लाइव में बोला भी क्योंकि लोग बोल रहे थे। मैंने पहले तो झूठ बोला कि वो पढ़ाई की वजह से मेरे संग नेहा के घर नहीं आई, जो भी मैटर है मैंने ये झूठ बोला। और फिर जो है ज़्यादा दिन हो गए, मैं घर वापस आ गई, तब भी आपको नहीं दिखा। तब मैंने एक लाइव में बोला, ठीक है, वो मैंने लाइव में बोला। क्योंकि वो जो कमेंट्स थे वो कुछ कुछ आसपास के लोग ही कर रहे थे, उनको चीज़ें पता थी तो वो खुल के बोल रहे थे, खुल के बोल रहे थे क्या हुआ उसके संग। तो इस वजह से मैंने लाइव में घुमा फिरा के आप लोगों को हिंट दी, जो कि उस चीज़ को भी गलत बोला गया। पहले बोल रहे थे सच्चाई बताओ, जब सच्चाई बताई तो लोगों को हजम नहीं हुई, लोगों को लगा मैं बदनामी कर रही हूँ। तो किसी भी हालत में मतलब कोई सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, और मैं नहीं चाहती कि मैं इतना खुल के कोई चीज़ें बताऊँ। बस आप ये समझ लो कि वो नहीं दिखेगी अपने किसी पर्सनल मैटर की वजह से, और वो ठीक ठाक है, अपने घर में है, और घर में इस टाइम होना भी चाहिए उसको, ठीक है। तो होप सो आप लोग आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे। और मुझे मत बोलो गंदा गंदा, ना मुझे बद्दुआ दो। मुझे एक छोटी सी बच्ची पालनी है, ठीक है, जिसके ऑलरेडी पापा हैं ही नहीं, मुझे उसको भी पालना। मुझे बद्दुआ दे के गंदा गंदा बोल के तो मैं कुछ नहीं करने वाला। आप मुझे बद्दुआ दे रहे हो यानी चाहते हो कि पापा तो है नहीं, माँ भी नहीं रहे, तो ऐसे नहीं करो प्लीज़, ऐसे मत करो। मैं निभा रही थी, मैं कर रही थी, सब कुछ मैं ही कर रही थी, मैं ही कर रही थी। और अगर मैं उस चीज़ से मूव ऑन कर रही हूँ तो रीज़न बहुत सारे होंगे। चलो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखना।